हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें हमको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है और इसका रीज़न बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये देख लीजिए। इसमें जो वेरिएबल है x, वेरिएबल इसमें जो है देख इज इक्वल टू वेरिएबल इज इक्वल टू x, और वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे एक जगह तो 2 है और एक जगह 1 है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे हमारा होल नंबर में है। तो जब भी होल नंबर में हमारा वेरिएबल का पावर रहता है तो वो पॉलिनोमियल हो जाता है, पॉलिनोमियल। और यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, यहाँ y है वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल टू y है और पावर हो जाएगा यहाँ पे पावर इज इक्वल टू 2 है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 होल नंबर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा, नॉमियल। और एक ही वेरिएबल इसमें आ रहा है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट, 3√t प्लस t√2। तो वेरिएबल यहाँ पे सबसे पहले गिन लीजिए, वेरिएबल इज इक्वल टू t है और पावर देख लीजिए t का, यहाँ पे देखिए रूट टी है, तो अंडर रूट का वैल्यू पावर हमेशा 1/2 रहता है, तो एक जगह पावर 1/2 है, तो यहीं से हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि पावर होल नंबर में नहीं है। पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर, therefore 3√t plus t√2 is not a polynomial, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। सबसे पहले देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम y प्लस 2 इंटू वाई टू दी पावर -1 नहीं लिख सकते हैं। जब भी देखिए नीचे रहता है तो ऊपर लाते हैं तो माइनस में पावर लग जाता है। हम भी देखिए जब भी हम लोग पिछले भी एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने किया है कि 1/2 टू दी पावर 2 है तो 2 टू दी पावर -2 हो जाएगा इसका पावर। अगर 2 टू दी पावर -2 पावर है तो 1/2 टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ 2 टू दी पावर -2 है पावर, और यहाँ पे इसको हमको सिंपल में लिखना है, पावर माइनस का हटाना है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में इसको कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 1/4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने नीचे से ऊपर लाने के लिए इसको ऐसे किया, वैसे 1/2 टू दी पावर स्क्वायर है तो इज इक्वल टू 1 इंटू 2 टू दी पावर -2 हो जाएगा। ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया है, इसके लिए आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। तो इसको हो जाएगा y प्लस 2y टू द पावर -1। यहाँ पे देखिए वेरिएबल हमारा इज इक्वल टू क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू y, और पावर है वेरिएबल का एक जगह तो 1 है लेकिन एक जगह -1 है, और -1 हमारा होल नंबर नहीं है, -1 इज नॉट अ होल नंबर, therefore given expression, that is y plus 2/y is not a polynomial।
थोड़ा राइटिंग मेरी ख़राब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। समझना है तो कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग मेरा ख़राब है। तो इस वजह से ये हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। y+2/y पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल होने के लिए हमेशा वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए, इसी तभी वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनॉमियल होगा। फिफ्थ पार्ट हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए वेरिएबल इज इक्वल टू, वेरिएबल हमारा क्या क्या x है, y है और t है, ये तीनों वेरिएबल है। तो x का हमारा पावर हो जाएगा 10, और y का पावर हो जाएगा 3 और t का पावर हो जाएगा 50। सबका पावर देखिए, ऑल द पावर्स और पावर्स को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। सॉरी, यहाँ पे कुछ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, होल नंबर। Therefore x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50 इज पॉलिनॉमियल। और यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल है, तो ये पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल होगा। पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल। इन दोनों में पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में कि कितने वेरिएबल का है। हाँ, मैंने बताया है। पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल है, थर्ड वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, फोर्थ वाला पॉलिनॉमियल नहीं है, और फिफ्थ वाला पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश होता है। क्वेश्चन सेकंड, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 + x² + x। इसमें हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट फाइंड करना है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर के आगे अगर हम कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के पहले अगर कोई भी नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो उस वेरिएबल के आगे जो भी नंबर आता है उसे हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे तो यहाँ पे कोई नंबर आ नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि मैं तो गलत बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई नंबर जब नहीं आता है तो उसके सामने हम 1 लगा देते हैं। इसको मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, 2 + 1 x² + x। इससे कोई फ़र्क पड़ा अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो रिज़ल्ट सेम ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, इसीलिए इसका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड 2 - x² + s³। 2 - x² + x³। और यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो 2 यहाँ पे इसको ऐसे लिख 2 - 1 x² + x³। और यहाँ पे देखिए 1 है तो मैंने खाली नंबर बोला, अगर माइनस में नंबर है तो उसको माइनस में हम लिखते हैं। तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 होगा। थर्ड पार्ट है π/2 x² + x। यहाँ पे x² के आगे π/2 है, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे π/2। कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू π/2। फोर्थ पार्ट इसका देखिए, फोर्थ पार्ट है √2x - 1। √2x - 1। अब यहाँ पे तो x² है ही नहीं,
अब देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x-1। अगर यहाँ पे x² से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो भी इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे x² में, यहाँ पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें। तो इस कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे हो जाएगा 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 0। इसी के साथ क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल यह होता है कि जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं, जिस भी पॉलिनोमियल में दो टर्म होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं, और जिस भी पॉलिनोमियल में वन टर्म होते हैं उसे मोनोमियल कहते हैं। और ट्राइनोमियल के बारे में नहीं दिया है, जिसमें अगर 3 टर्म होते हैं तो वो ट्राइनोमियल होते हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का हमें एग्जांपल बताना है। बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा x⁵ प्लस 10। यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर होल नंबर में है, दो टर्म है। देखिए बाइनोमियल है तो यहाँ पे दो टर्म है, तो x⁵ प्लस 10। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे x⁵ प्लस x⁵, कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए x⁵ प्लस y⁵, ये बाइनोमियल इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। और क्या, तो ये हमारा एग्जांपल से इसमें एक ही पूछा था लेकिन मैंने 3 बता दिया है। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हमें एग्जांपल बताना है। मोनोमियल ऑफ 100 डिग्री, इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसमें एक ही टर्म है तो x⁴ लिख दीजिए, 2x⁴ लिख दीजिए, √2x⁴ लिख दीजिए, y⁴ लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन उसके पावर में अगर 100 है तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो जाएगा। मोनोमियल यानी एक टर्म, जिस भी पॉलिनोमियल का एक टर्म रहे वो मोनोमियल हो जाएगा। और डिग्री निकालना है तो आप लोग को मालूम ही होगा ही, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, लेकिन डिग्री निकालने के लिए होता है ये किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होता है। यहाँ पे देखिए x⁵ है, x⁵ है, तो 35 जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है तो ये ही हमारा डिग्री हो जाएगा। थैंक यू। क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, उसके डिग्री को फाइंड करना हुआ है। मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन 5x³ - 4x² + 7x। इसमें देखिए वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल, और उसमें वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है। तो सबसे ज़्यादा पावर x का वेरिएबल का जो सबसे ज़्यादा पावर है यहाँ पे 3 है, तो इस जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। तो डिग्री = 3। यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका y - y², 4 - y²। तो यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे है, तो वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है और हाईएस्ट पावर भी 2 ही रहेगा, तो डिग्री = 2। थर्ड पार्ट है 5t - √7। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है t, तो इसका पावर 1 है, तो डिग्री = 1। अब ये आप समझ लेंगे, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। फोर्थ वाला खाली 3 दिया हुआ, इसमें सोच रहे हैं आप वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो इसको वेरिएबल में बना दिया जाए, 3 × x⁴। और जब आप लोग जानते होंगे जब भी किसी चीज़ का भी पावर अगर 0 रहता है तो वो 1 हो जाता है, तो 3 × 1 = 3। कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर x⁴ हम 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है, तो डिग्री इसका हो जाएगा, डिग्री =
0। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। क्वेश्चन फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हम लोगों को इन पॉलिनोमियलों को बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप लोग को लग रहा हो कि मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन ये एक फ़नी थिंग हुआ है मेरे साथ कि मैंने लिखा, रिकॉर्डिंग हुआ ही लेकिन गलत रिकॉर्डिंग हो गया। हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए लेकिन हो गया वर्टिकल में। तो इस यूट्यूब के लिए आप जानते हैं कि 16:2 कुछ का रखना ज़रूरी है, 16:9 का रेशियो रखना वीडियो क्वालिटी में ज़रूरी है, इसीलिए ये मेरे साथ हो गया। लेकिन फिर से मुझे अब रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, सिर्फ आपके लिए स्टूडेंट्स, सिर्फ आपके लिए, इसलिए पढ़ते रहिए और फोड़ के रख दीजिए। तो फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। देयर जब भी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 2 होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सेकंड पार्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितना है 3, तो डिग्री इज इक्वल टू 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जब भी डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल का 3 रहेगा तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। थर्ड पार्ट वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 2, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। देयरफॉर जब भी डिग्री 2 रहेगी पॉलिनोमियल की तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल की डिग्री हो जाएगी इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री की वेरिएबल जब भी 1 रहेगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह है 3t। तो वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 1 हो गई तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री की वैल्यू 1 यानी लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ सिक्स्थ पार्ट आर स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और सेवन्थ पार्ट 7x क्यूब, डिग्री इज इक्वल टू 3, देयरफॉर इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू।